नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों को अपने चैनल एसएसटी गुरु 1 मिलियन में। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो 1000 MCQ सीरीज़ में आपका स्वागत है। और आज है पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इससे पहले बहुत सारा वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, जा कर के आप चैनल पर विजिट कीजिए। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी का मैं रेगुलर डाल रही हूँ 50-50 क्वेश्चन करके। और सारा PYQ है, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं संघ और उसका राज्य क्षेत्र से 50 क्वेश्चन। फर्स्ट है 27 जून 1947 को देसी रियासतों की समस्या के समाधान हेतु कौन सा विभाग स्थापित किया गया। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, राज्य विभाग को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट आइए, राज्य विभाग का प्रभारी किसे बनाया गया था। तो इसका प्रभारी किसे सबसे पहले बनाया गया था? तो राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ये, सरदार पटेल ने 5 जुलाई 1947 को देसी रियासतों से की गई अपील का समर्थन किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग सभी जवाब देते जाइए और इसका लास्ट में आप कितना क्वेश्चन आपके सही हुए उसका आप कमेंट में बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी क्या है? लॉर्ड माउंटबेटन ने, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, किस अधिनियम में यह प्रावधान था कि ब्रिटिश सरकार और देसी रियासतों के बीच हुई समझौता स्वतः समाप्त हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर आपका है बी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। राइट आंसर किसमें ब्रिटिश सरकार और देसी रियासतों के बीच की समझौता स्वतः समाप्त हो जाएंगे बोला गया था। तो ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को। नेक्स्ट, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में कुल कितनी देसी रियासतें थी? जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी उस टाइम भारत में कुल कितने देसी रियासतें थी? तो ये तो सारे लोग को पता होना चाहिए कितनी थी। तो राइट आंसर 565। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका सी, राइट आंसर सी हो जाएगा 565। किन 3 रियासतों ने प्रारंभ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? तो किन 3 राज्यों का नाम बताना है, रियासत का नाम बताना है जो हस्ताक्षर नहीं किए थे। ये बोल रहे थे कि हमें अलग अपना राज्य बनाना है, ये शामिल नहीं होना चाह रहे थे। तो राइट आंसर है आपका बी, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, ये तीनों राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, जूनागढ़ के नवाब का नाम क्या था? जूनागढ़ के नवाब का नाम क्या था? तो ये तो बहुत ईजी है, मोहम्मद महाबत खानजी तृतीय। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ये, जम्मू कश्मीर के महाराजा जिन्होंने अक्टूबर 1947 में भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए कौन थे? तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हरि सिंह। राइट आंसर बी, हरि सिंह। नेक्स्ट, हैदराबाद के भारत में विलय के लिए की गई सैन्य कार्रवाई किस नाम से जानी जाती है? तो किस नाम से जानी जाती है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका, ये तो सबको पता होगा, ऑपरेशन पोलो। राइट आंसर बी हो जाएगा। हैदराबाद के निजाम ने भारत में विलय कब स्वीकार किया? तो इसका राइट आंसर कितना में स्वीकार किया था? तो राइट आंसर सी हो जाएगा 18 सितंबर 1948 को। सी इसका राइट आंसर। भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया, किस प्रकार से वर्णित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये तो जानते हैं, राज्यों का संघ से इसे वर्णित किया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा, राज्यों का संघ। नेक्स्ट, भारत में नए राज्यों के निर्माण के लिए क्या संविधान संशोधन आवश्यक होता है? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन कि भारत में नए राज्यों के निर्माण के लिए क्या संविधान संशोधन आवश्यक होता है? तो ऐसा तो नहीं है, संशोधन का तो आवश्यक होता नहीं है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, नहीं, संसद साधारण बहुमत से कर सकती है, इसके लिए अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। संविधान, अगला देखिए, संविधान के अनुसार राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और क्षेत्र का उल्लेख कहाँ किया जाता है? तो ये दोनों का, ये आपका संविधान के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का नाम और क्षेत्र उल्लेख कहाँ पर किया जा सकता है? किस अनुसूची में किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, प्रथम में ही है, प्रथम अनुसूची, आर्टिकल भी प्रथम।
तो ये इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में देसी रियासतों का भारत में विलय कराने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये भारत में विलय सबको कौन करवाया था? तो ये आपका किनका था? इसका तो सब लोग जानते हैं, राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल, यही तो करवाए थे। संसद को नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ये संसद को नए राज्यों प्रवेश तथा स्थापना ये किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद इसका 2 में हो जाएगा राइट आंसर। संसद को किस राज्य की सीमा, क्षेत्र या नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर अनुच्छेद 3 में इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। किस राज्य की सीमा या नाम में परिवर्तन संबंधित विधेयक संसद में प्रस्तुत करने से पहले किसकी पूर्व अनुशंसा आवश्यक होती है? तो जब राज्य की सीमा या नाम में परिवर्तन करना होता है तो किसकी यहाँ पर अनुमति की ज़रूरत होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति की ज़रूरत होती है। मूल संविधान में राज्यों एवं राज्य क्षेत्रों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया था? इसे कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया था? तो कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया था? आपका 4 श्रेणी में विभाजित किया गया था। मूल संविधान में ब्रिटिश भारत के प्रांत किस श्रेणी में रखे गए थे? मूल संविधान में ब्रिटिश भारत के प्रांत किस श्रेणी में रखे गए थे? जब हम तो इसका क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, भाग ए में रखा गया था इसे। नेक्स्ट है ये, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1956 में, राइट आंसर 1956। नेक्स्ट इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मराठी एवं गुजराती भाषियों के बीच संघर्ष के कारण 1960 में कौन से 2 राज्य बनाए गए? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कौन से 2 राज्य बनाए गए? तो राइट आंसर आपका महाराष्ट्र एवं गुजरात को बनाया गया था, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है ये, नागालैंड को अलग राज्य कब बनाया गया? नागालैंड को अलग राज्य कब बनाया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1963 में बनाया गया, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा नागालैंड के लिए कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद इसका 371 ए जोड़ा गया था, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है 1960 में किस क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपने के मामले में सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संशोधन आवश्यक बताया था? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? बेरुबरी यूनियन पश्चिम बंगाल, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के अनुसार चंडीगढ़ को क्या बनाया गया? तो ये तो आपको पता है क्या बनाया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो ये केंद्र शासित प्रदेश है, सी हो जाएगा राइट आंसर। मेघालय को असम पुनर्गठन अधिनियम 1969 द्वारा किस राज्य के भीतर स्वायत्त उपराज्य बनाया गया था? तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका किससे बनाया गया था? ये असम को, तो राइट आंसर बी। असम अधिनियम 1951 के तहत भारत में किस देश को एक पट्टी भूमि दी थी? तो असम अधिनियम 1951 के तहत भारत में किस देश को असम पट्टी दिया गया था? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर पाकिस्तान, राइट आंसर आपका पाकिस्तान, डी इसका राइट आंसर। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को क्या दर्जा दिया गया? तो ये तीनों क्या है 1972 के दौरान क्या दर्जा दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पूर्ण राज्य का क्या दर्जा दिया गया, आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हिमाचल प्रदेश बिलासपुर अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1954 में पारित हुआ था, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? अब बताइए हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य की दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो ये आपका नागालैंड से बाद में बना था, तो 25 जनवरी 1971 को, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा किन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधानसभाओं के गठन का प्रावधान किया गया? तो 14वें जो संविधान संशोधन था
उसमें किन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधानसभाओं का गठन किया गया था। तो किसका किसका किया गया था? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका? हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन दीव और पुडुचेरी। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। 1954 में दादरा और नगर हवेली को पुर्तगालियों से किसने मुक्त कराया था? तो ये इससे पुर्तगालियों से किसने मुक्त कराया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका स्थानीय जनता स्वतंत्रता सेनानी ने करवाया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, दादरा और नगर हवेली का प्रशासन भारत सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब संभाला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1961 सी। ये 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत दादरा एवं नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश बनाने हेतु किस अनुच्छेद एवं अनुसूची में संशोधन किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 240 एवं प्रथम अनुसूची में इसका संशोधन किया गया था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, गोवा, दमन एवं दीव को भारत का अभिन्न अंग तथा केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 19 दिसंबर 1961 में। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, गोवा, दमन एवं दीव को प्रथम अनुसूची में शामिल करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया? तो क्या कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 12वां संविधान संशोधन। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव का विलय होकर एक केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 26 जनवरी 2020 को। नेक्स्ट आइए, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया इसका? तो 56वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया। राइट आंसर बी हो जाएगा। गोवा को भारत का 25वां राज्य कब बनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 30 मई 1987 को। ये गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया गया। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। भारत का 28वां राज्य झारखंड कब बना? तो ये कब बना था? तो राइट आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2000 को। राइट आंसर सी हो जाएगा। तेलंगाना राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो तेलंगाना राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। राइट आंसर ए हो जाएगा कि चंद्रशेखर राव। नेक्स्ट, अविभाजित आंध्र प्रदेश के 23 जिलों में से तेलंगाना में कितने ज़िले शामिल किए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 जिले को शामिल किया गया था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के साथ ही कौन सा अनुच्छेद भी समाप्त हो गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के साथ ही कौन सा अनुच्छेद भी समाप्त हो गया? तो ये तो बहुत ईजी है आपका। कौन सा राइट आंसर? सी हो जाएगा 35 ए। अगला चलिए, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लद्दाख। राइट आंसर लद्दाख हो जाएगा। 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के गठन के बाद भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो ये सारे लोग को पता होगा कितने? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। राइट आंसर सी है। नेक्स्ट आइए, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश आधिकारिक रूप से कब अस्तित्व में आए थे? तो कब आया था? ये तो फिलहाल में आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31 अक्टूबर 2019। आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये इसका हो जाएगा आपका सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आपका लद्दाख हो जाएगा। डी। राइट आंसर डी हो जाएगा। लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल कौन नियुक्त किए गए? तो लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल कौन हुए? तो आपका राइट आंसर मनोज सिन्हा। राइट आंसर मनोज सिन्हा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर में सरकारी कामकाज की भाषा उर्दू के स्थान पर कौन सा भाषा होगी? कौन सी भाषा होगी? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका कौन सा? ये तो सबको पता होगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष के स्थान पर कितना कर दिया गया है? ये क्वेश्चन का जवाब ये आप देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में आप बताइए और बताइए कि आउट ऑफ 50 आपका कितना मार्क्स आया। और अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना ना भूले, अपना स्कोर कमेंट करना ना भूले। और थैंक यू फॉर वाचिंग। आप ऐसे ही मेरे चैनल पर बने रहिए और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।